ना 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 ना, जैसे रबड़ी के बिना जलेबी का नहीं जमता है, वैसे ही कैलाश का खाने के बिना नहीं जमता है। अरे वाह, किसी खुशबू, खुशबू आ रही है अच्छी। अरे वाह, कितनी अच्छी मच्छी पका रहे हैं, स्वादिष्ट। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? मैं कैलाश, मैं देख रहा था कि तुम क्या पका रही हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कैलाश भैया, पेटू कहीं का, रुकिए, मैं अब भी दिखाती हूँ। आज तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आ जाने दो मेरे पति को, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। रुक जाओ, रुक जाइए कैलाश दादा, आज मैं आपको मजा चखाऊंगी, देखना। अगर ऐसी मच्छी मुझे मिले तो मैं भाग के हिमालय तक पहुंच जाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट मच्छी थी। आहा, मच्छी खा के तो मेरा दिल खुश हो गया। अचार नहीं खाऊंगा, ऐसा कभी हो सकता है? अच्छा, मैंने इतने प्यार से अचार बनाया और सारा अचार तुमने खा लिया। अब तुम चोरी करके भी खाने लगे? हाँ, बोलो। अरे रे रे रे, ये आ गई। भाग कैलाश, भाग। आज पूरे दिन घूम घूम कर खूब खाया। अब घर जाके आराम करता हूँ और घोड़े बेचकर सो जाता हूँ। पर सोने से पहले घर का खाना तो खाना ही होगा। चावल खाऊंगा, क्योंकि चावल नहीं खाता तो मुझे नींद नहीं आती है। कहाँ हो भाग्यवान, मुझे भूख लगी है। और तुमसे क्या लिया बताओ? भुना हुआ मछली? हाँ, मेरी मछली खा के गया। भी एक नहीं, चार मछली खा के गया वो। मेरा तो सारा अचार खा कर चला गया, और वो भी मैंने बहुत प्यार से बनाया था। और मेरे पेट से आम, मेरे खेत की गाजर, अरे मेरे रसोई घर से मटन ले गया वो। क्या बात कर रहे हो? एक साथ में इतना सारा खा लिया उसने? अब कैलाश को सबक सिखाने का समय आ गया है। तो कैलाश को हम लोग कैसे सबक सिखा सकते हैं? बताओ, तुम लोग बताओ। मैं क्या बोलता हूँ कि कैलाश भैया को दूसरे गांव में छोड़ कर आते हैं, क्योंकि वो जो भी गांव में जाएगा वहाँ के गांव वाले तो भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि गड्ढा खोद के उसको उसी में दफना दो, ताकि सब लोग खुशी खुशी रहे। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। बहुत अच्छा होगा जब कैलाश भैया को एक वक्त का खाना हम देंगे। पर सवाल ये है कि कैलाश भैया को गड्ढे में गिराएगा कौन? क्यों, खाने को है ना। अब तुम लोग मन लगाकर सुनो, ध्यान से सुनो। वाह 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 वाह, मुंशी जी आपने तो अच्छी तरकीब निकाली है, बहुत बढ़िया। कैलाश भैया, बाहर निकलो। अरे मैं तुम्हें खाने का निमंत्रण देने आया हूँ, खाने का निमंत्रण। खाना खाना? कहाँ कहाँ? जल्दी बोलो, कहाँ जाना? अरे अरे, आज दोपहर को जमींदार साहब के पीछे के जंगल में आ जाओ। मटन, पुलाव, खीर, पूड़ी, मिठाई सब रहेगा। जंगल में गर्मी में बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ अलग है। अरे कैलाश, तुम सिर्फ खाने पे ध्यान दो। गरम है कि ठंडा है वो सब छोड़ दो। आपने सही कहा, खाना ही सबसे जरूरी बात है, बाकी तो सब मोह माया है।
आओ आओ कैलाश भैया आओ आओ आओ, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इतना सारा खाना और वो भी मेरे लिए। आपने मेरे लिए किया? अरे कैलाश दादा, जल्दी जल्दी जाओ जाओ जाओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। ये सब तुमको ही खत्म करना है। जाता हूँ। मर गया, हड्डी पसली टूट गई। अब यहाँ बैठ के मटन पुलाव पूड़ी खीर मिठाई सबका सपना देखो कैलाश, समझे? तुम सबने मुझे खाने में बुलाकर मेरे साथ धोखा किया। ऐसा कोई करता है किसी के साथ? ये ठीक बात नहीं। ये गांव में रहोगे तो सब खाना तो तुम ही खा जाओगे कैलाश दादा। इससे अच्छा तुम इसी खड्डे में बैठे रहो ताकि सभी गांव वालों को भरपेट खाना मिल सके। मेरे साथ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे खड्डे से बाहर निकालो, जल्दी निकालो। ऐसा मत करो। अरे कोई सुन रहा है? ये नहीं सुन रहा। सब चले गए। कब से दोपहर को खाना खाने गए हैं, अब तक लौटे नहीं हैं। कहाँ गए होंगे? सुबह हो गई, अभी तक किसी ने मुझे खाने तक नहीं पूछा। कोई गांव में जाओ और बोलो कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे के जाए। ये लो, खाना खा लो। हाँ, 2 रोटी? इससे मेरा क्या होगा? ये तो मेरे गले से पेट तक भी नहीं जाएगा। जो मिला है उसी में खुश रहो, ज्यादा मत बोलो। रुको, तुम्हें नहीं पता, अगर मैं गड्ढे से बाहर आ गया तो तुम्हारा क्या हाल करूँगा। और मैं पागल बैल की तरह तुम पे टूट पड़ूंगा। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, मुझे बाहर निकालो वरना। उसके लिए तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकलना होगा, समझे? ये तो तुमसे हो नहीं पाएगा कैलाश भैया। क्या बोल रहे हो? किसने कहा कि मैं खड्डे से बाहर नहीं आ पाऊंगा? जैसे ही खाना मेरे पेट में जाता है तो मेरा दिमाग पैर से सर तक पहुंच जाता है। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। सही किया मुखिया जी, अभी हम लोग सब निश्चिंत से हैं। कैलाश भैया नहीं है तो हमें खाने को लेकर कोई चिंता ही नहीं है। कैलाश तुम्हें बेफिक्र होके रहने नहीं देगा। कैलाश फिर लौट कर आ गया है। ये क्या कैलाश, तुम? तुम्हें गड्ढे से निकाला किसने? महाराज के सिपाही ने निकाला है मुझे। महाराज मेरे बहुत खास दोस्त हैं। ये क्या बोल रहे हैं कैलाश भैया? मतलब? बहुत से सैनिकों ने मुझे गड्ढे से बाहर निकाला है और निकालकर मुझे सीधा राजा जी के पास ले गए हैं। उन्होंने कहा कि जिसने भी तेरा ये हाल किया है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, सबको सूली चढ़ाएंगे। उन्होंने मुझसे नाम पूछा तो मैंने नहीं बताया, पर अब सोचा कि नाम बता ही देता। नहीं कैलाश, ऐसा मत करो, तुम हम लोग को माफ कर दो कैलाश, माफ कर दो कैलाश। क्या है ना कि किसी को मैं खाली पेट माफ नहीं कर सकता। आज से 2 वक्त का खाना तुम लोग मुझे खिलाओगे, और वो भी मच्छी, मटन, चिकन, मिठाई, रसमलाई, जलेबी, समोसा, कचौरी। थोड़ी सी भी गड़बड़ करी तो गर्दन कटेगी। कैलाश भैया ने तो सही कहा मुंशी जी, गड्ढा तो वैसे का वैसा ही है, वो बाहर भी आ गए। ये तो मैं देख रहा हूँ। चल चल चल, समय रहने से पहले कैलाश के यहाँ पे मटन पुलाव पहुँचाना होगा। चल।
अब मुझे सच सच बताओ कि उस गड्ढे से तुम बाहर कैसे निकले? बताओ। दिमाग, इसे कहते हैं दिमाग। अरे वाह वाह वाह, आपके पास तो बहुत दिमाग है। कैलाश को गड्ढे में गिराने चले थे और खुद ही गड्ढे में फंस गए, समझी?